गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ये वीडियो क्लास 10 साइंस से है और पार्ट है 11 विद्युत। और इस वीडियो में केवल हम एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हैं। वेरी मोस्ट वे प्रश्न हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, यानी इनमें से ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे ओम का नियम है, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ऐसे बड़ी बड़ी टॉपिक हैं, उनकी वीडियो अलग बनाएंगे। तो एमसीक्यू प्रश्नों की बेटा ये पहली जो वीडियो है, इसमें एक दो वीडियो और भी हैं, वो भी आपको तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आराम से दिखाई दे रहा होगा। और पहला प्रश्न है बेटा, आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है, यानी आवेश का जो प्रवाह होता है, यानी आवेश जानते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों को बहना, इलेक्ट्रॉनों का गति करना, वो प्रवाह कहलाता है। तो प्रश्न ये है कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसको बोलते हैं बेटा विद्युत धारा। यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। जब तक आवेश नहीं बहेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, तब तक विद्युत धारा पैदा नहीं होगी, यानी अपनी युक्ति नहीं चलेगी या नहीं काम करेगी। तो यानी पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना, क्लियर हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड है, आवेश का निर्माण किसके द्वारा होता है। आवेशों का निर्माण किसके द्वारा होता है, यानी आवेश जो बनता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। यानी यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ, जो सेकंड प्रश्न है इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। क्लियर है। यानी आपका दूसरा प्रश्न छोटा है, ऐसे बनते हैं प्रश्न। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेशों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर थर्ड है, एक कूलाम, यानी एक कूलाम, ये जो कूलाम है ये आवेश का मात्रक है, और कूलाम को सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि एक कूलाम, इसका अर्थ ये हो गया कि एक कूलाम आवेश पैदा करने में हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है वो, यानी प्रश्न को घुमा कर पूछ सकता है बोर्ड में। तो इसका जो आंसर है थर्ड का, यानी कि मैं एक बार इसको और रिपीट करूं, एक कूलाम आवेश, यानी एक कूलाम आवेश, कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कूलाम आवेश को, सॉरी, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आंसर होगा उसका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं, किसी बिंदु से गुजरते हैं, तो वहाँ पर एक कूलाम आवेश पैदा होता है, एक कूलाम आवेश पैदा होता है, यानी कि 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। अब अपना प्रश्न नंबर थर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पैदा होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है। ये तो एक कूलाम आवेश पैदा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बट यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश पाया जाता है, और वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर आपको कभी बोर्ड में इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर ये पूछता है कि एक कूलाम आवेश पैदा करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपका आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वो 5वां है, यानी कि 4 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। वेरी मोस्ट हैं, वेरी मोस्ट हैं। तो आपका जो 5वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। यानी कि मात्रक भी होते हैं बेटा, हर भौतिक राशि का मात्रक होता है। मात्रक मतलब सबसे छोटा वाला उसका मान, मतलब मात्रक मतलब उसका सबसे छोटा मान। तो हमारे पास जो अभी प्रश्न जो है वो है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और उसका मात्रक है एम्पियर। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होता है बेटा एम्पियर, और एम्पियर को ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ए के द्वारा। यानी आवेश को तो करते हैं क्यू से, आवेश को क्यू से, और कूलाम को सी से, और इसके बाद जो एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। इस क्लियर।
तो इसका जो आंसर है वो एमीटर है। एमीटर भी इसको लिखते हैं कई बुकों में इसको ए मीटर भी लिखते हैं। तो यानी कि दोनों चीज़ एक ही है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। और एमीटर को अगर आपको किसी संकेत के रूप में व्यक्त करना है तो आपको ऐसा गोला करने के बाद यहाँ पर बीच में ए लिख देना और ये यहाँ पे दो संयोजक तार जोड़ देना, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर ये माइनस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको शो कर सकते हैं। अब आता है अपना प्रश्न नंबर 7वां, एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, यानी परिपथ में। यानी कि जब हम परिपथ बनाते हैं ना अपन, जैसे हमें किसी भी युक्ति को जब स्टार्ट करने के लिए हमें तार चाहिए, विद्युत स्रोत चाहिए, तो उसको परिपथ बोलते हैं। तो प्रश्न ये है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, किसके अंदर, परिपथ में। तो इसका जो आंसर है वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और श्रेणी क्रम जो है वो मानव श्रृंखला के जैसे होता है। अर्थात मैं आपको बताऊं कि ये तो आपका आंसर हो गया श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम कैसे होता है, जैसे मान चलो कि ये एक वायर है, यानी कि चालक है, यानी तार है ना, और इसके साथ में दूसरा वायर इस प्रकार से मैं जोड़ दूं तो ये बेटा श्रेणी क्रम कहलाएगा, ठीक है। और इसी का दूसरा क्रम समांतर क्रम होता है। वो ऐसे होता है, जैसे मान चलो कि आपके पास एक ये तार है या वायर है और दूसरा वायर ऐसे जोड़ दें, ये इस प्रकार से, तो ये समांतर क्रम कहलाएगा, ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। तो यानी कि जो एमीटर है इसको जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान चलो कि तार है और यहाँ से विद्युत धारा आ रही है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो यहाँ प्लस और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। अब आता है विद्युत धारा के अल्प मात्रक कौन कौन से। देखो, जो बड़ा मात्रक तो एम्पियर है ही, किसका, विद्युत धारा का। छोटा मात्रक एक और है, एक होता है मिली एम्पियर, एम ए। एक मिली एम्पियर जो है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। फिर इससे छोटा एक और है, इससे होता है एक माइक्रो एम्पियर जो है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। एक होता है नैनो एम्पियर, तो एक नैनो एम्पियर जो होता है 10⁻⁻9 एम्पियर के बराबर होता है। ये छोटे मात्रक हैं। बड़ा मात्रक तो आपका एम्पियर है, लेकिन छोटा जो मात्रक है वो क्या क्या है, एक मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर, और एक नैनो एम्पियर बराबर 10⁻9 एम्पियर। तो ये सबसे छोटे मात्रक, सबसे छोटा मात्रक आपका नैनो एम्पियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला क्या है। प्रश्न नंबर 9, 8 तो हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एसआई का पूरा नाम क्या है। आपके देखो बुक में कई बार कई जगह पर एसआई यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है, आप इसका एसआई मात्रा क्या है। एसआई जो है बेटा इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इसका क्या होता है, इंटरनेशनल, INTERNATIONAL सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। या तो आप इंग्लिश में लिखो या फिर लिखो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसको हिंदी में भी लिखा जाता है, तो वो हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। मान चलो कि आप इंग्लिश में स्पेलिंग्स मिस्टेक ना करो, तो आप हिंदी में लिख देना अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक है। चलिए, विभव में अंतर उत्पन्न किया जाता है, यानी विभव जानते हो, जैसे कि उसका प्रेशर को, यानी कि जो विद्युत धारा किस कैपेसिटी से, किस दाब से आगे की ओर प्रवाहित हो रही है, उसको अपन विभव बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। प्रश्न होता है कि विभव में अंतर उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं, यानी बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा। क्योंकि अगर मान लीजिए अपन एक सेल यूज़ करेंगे तो धारा कम आएगी, 2 यूज़ करेंगे तो उसका दाब ज़्यादा होगा, तो यानी कि विभव में अंतर आ गया, यानी विभव में दाब में अंतर आ गया। क्योंकि अगर 4 यूज़ करते हैं तो दाब अधिक पड़ेगा, तो विभव में अंतर के लिए हमारे पास जो उपकरण होता है वो आपका सेल होता है, यानी इट मीन सेल के द्वारा ही अपन विभव में उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विभवांतर का एसआई मात्रक। एसआई तो वो आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। और विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होता है। वो क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसको वी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बोर्डों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
अब आता है कि विभवांतर को किस यंत्र से नापते हैं? आप विभवांतर पता है? विभवांतर का जो विभवांतर है, इसको नापने वाला जो यंत्र है वो आपका वोल्टमीटर है। वो आपको क्या है? वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर बेटा किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर नापता है। अब वोल्टमीटर जो है इसको अपन रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि गोला करके या वी लिख दो तो विभवांतर वो हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है। अब इसका काम क्या है, मैं काम बताऊं। जैसे मान के चलो कि आपका ये कोई एक वायर है यानी तार है। अब यहाँ पर और यहाँ पर यानी इस बिंदु से इस बिंदु पर धारा का दाब कितना पड़ रहा है, तो इसको किससे नापते हैं बेटा? वोल्टमीटर से। तो इसको बेटा इस प्रकार से जोड़ते हैं, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं ऐसे। ठीक है। अगर धारा यूँ आ रही है ना, ये धारा यूँ आ रही है, जैसे मान लो कि धारा आपकी यूँ आ रही है, तो ये वाला भाग प्लस हो जाएगा और ये भाग माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यानी कि विभवांतर को जिस यंत्र से नापते हैं उसको वोल्टमीटर बोलते हैं। क्लियर हो चुका? अब आता है प्रश्न नंबर 13। वोल्टमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसको बोलते हैं अपन समांतर क्रम, यानी समांतर क्रम में, समांतर क्रम के अंदर इसको अपन जोड़ते हैं अपन। ठीक है। समांतर क्रम का दूसरा नाम पार्श्व क्रम भी है। कल को आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि कल को मान लो बोर्ड में प्रश्न पार्श्व क्रम से पूछ ले और आप वहाँ पर जा करके नहीं कर पाओ, तो यानी समांतर क्रम को पार्श्व क्रम बोलते हैं। पार्श्व क्रम वो मैंने आपको ऊपर अभी मैंने करा क्लियर, दो तारों के द्वारा, तो वो आप समझ गए होंगे। आपका प्रश्न नंबर 14 देखो, इसमें दो प्रश्न बचे हैं, यानी कि आज वीडियो में केवल प्रश्न लेके आया हूँ। फिर इसके बाद अगली वीडियो जो ओम के नियम की आएगी, उसके बाद फिर कुछ मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखो बेटा, विद्युत बल्बों में तंतु किस धातु के बनते हैं? उसका आंसर टंगस्टन। अब आएगा साहब, विद्युत बल्ब में धातु कहाँ कहाँ पे लगी होती है? आपने देखा होगा कि जो विद्युत बल्ब है वो बेटा देखो जो पुराने बल्ब में, ये एलसीडी वगैरह नहीं, अब वाली नहीं, यानी पुराने बल्ब बेटा ऐसे बनते होंगे, आपने देखा होगा। अगर नहीं है तो आप देखना कहीं पर, तो ऐसे होते हैं बेटा। और इसके अंदर बीच में यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इस टाइप से एक व्यवस्था होती है। पहले कांच का होता है, फिर यहाँ पर ऐसे गोल गोल से स्प्रिंग टाइप से रिंग होती है, तो इसको तंतु बोलते हैं। और ये तंतु जो है वो टंगस्टन धातु का बनता है ना बेटा? और यहाँ पर अपन तो तार जोड़ते ही हैं। ठीक है। तो ये आपका विद्युत बल्ब वाला सिस्टम पूरा हो चुका है। प्रश्न है आपका विद्युत संचरण। संचरण कहते हैं विद्युत धारा को लेकर के जाना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर धारा लेके जाते हैं, किसके द्वारा? वायर के द्वारा। और वायरों के अंदर जो धातु लगी होती है वो धातु किसकी होती है, वो प्रश्न पूछ रहा है। तो विद्युत संचरण के लिए तारों में किस धातु का उपयोग करते हैं? इसमें दो धातु काम आती है अपने मोस्टली। एक तो आती है बेटा तांबा, एक तो तांबे का तार होता है जिसको अपन Cu के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिनियम यानी कि Al होता है, इसके भी बनते हैं। लोहे के कम यूज़ होते हैं क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यानी कि आपकी दो धातु हो गई, सॉरी ये एल्युमिनियम है, Al। ठीक है। Al कर लेना, यहाँ पर मैं इसको ऑल लेता हूँ, यहाँ पर Al के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल्युमिनियम को, और तांबे को करते हैं अपन कॉपर के द्वारा, यानी Cu। इसको वैसे कॉपर बोलते हैं, ये एल्युमिनियम है ही, और इसका जो प्रतीक है वो Cu है, इसका प्रतीक Al है। तो ये आज के कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी जो एक वीडियो आज ही और हम अपलोड करेंगे जिसमें ओम का नियम होगा। धन्यवाद।